नमस्कार, मैं हूं रशीद रजा। आज के पद्मेज न्यूज़ को लेकर पेशे खिदमत हूं। सबसे पहले सुर्खियां। अपहरण किए गए एक युवक को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कराया मुक्त। अपहरण कर तेलंगाना राज्य के करीमनगर ले गए थे इस युवक को। मामला 35,000 के लेन देन का। 4 आरोपी गिरफ्तार। परंपरा के अनुसार मनाया गया पोला पाटन पर्व। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को बंद रहेंगे तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल कर बैंक कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर खोलेंगे मोर्चा। 50,000 से अधिक रकम के साथ 10 जुआरी गिरफ्तार, 7 मोबाइल भी जब्त। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। प्राइवेट स्कूल के छात्रों की तरह अप टू डेट हुए CWSN और RST के छात्र। जन शिक्षा केंद्र बालाघाट ने उपलब्ध करवाई आवश्यक शैक्षणिक सामग्री। और साइंस कॉलेज खोले जाने और कॉलेज में 25% सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। चलिए आपको बताएं कि हट्टा पुलिस ने एक मजदूर नरेंद्र गौतम को 24 घंटे के अंदर तेलंगाना राज्य के करीमनगर से अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया है। और इस अपहरण में लिप्त ठेकेदार राधेश्याम कावरे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि मजदूर नरेंद्र चचान मेटा निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार नरेंद्र ठेकेदार राधेश्याम द्वारा करीमनगर में ठेकेदारी का कार्य किया जाता है। नरेंद्र ने राधेश्याम के पास मजदूरी करते हुए उससे 35,000 रुपए उधार लिए थे और 2 वर्ष से काम छोड़कर अपने गांव चचान मेटा आ गया था। वह ना तो उधारी की राशि लौटा रहा था और न ही उसके पास मजदूरी करने जा रहा था। 35,000 रुपए वसूल करने के लिए ठेकेदार ने 19 अगस्त को 4 लोगों के साथ उसका अपहरण कर उसे पहले बल्लारपुर ले गए, उसके बाद उसे करीमनगर ले गए। इधर घर नहीं पहुंचने पर नरेंद्र के परिवार वालों ने उससे संपर्क किया तो उसने घटना की जानकारी दी। इस पर हट्टा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम तत्काल करीमनगर के लिए रवाना कर दी और अपहरण किए गए मजदूर नरेंद्र गौतम को वहां से मुक्त कराया और ठेकेदार राधेश्याम कावरे को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लाया। 21 अगस्त को चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में सोमवार को किसानों का प्रमुख पर्व पोला धूमधाम के साथ मनाया गया। पोला पर्व को मनाने के लिए किसानों द्वारा अपनी बैल जोड़ियों को सजाकर एक निश्चित स्थान पर लाया गया, जहां सामूहिक रूप से बैल जोड़ियों की पूजा अर्चना की गई। जहां एक और बोड़ी में इस पर्व की धूम रही तो वहीं जय हिंद टाकीज मैदान में भी पोला का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी तरह सरेखा कोसमी में भी पोला पर्व का खासा उत्साह देखा गया, जिसमें किसानों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर बैल जोड़ी की पूजा अर्चना की। नेत्राम पंचेश्वर वार्ड नंबर 21। ये हमारे दादा पुरखों से मतलब पुरातन काल से हजारों साल से चले आ रहा है और उस पर्व को हम बखूबी निभा रहे हैं। क्या मान्यता है इसमें पोला पाटन में कहलाता है और इसमें हम बैलों की पूजा करते हैं। बैल का कमाई खाते हैं 12 महीना। उसके बाद में उनका एक त्यौहार हम मनाते हैं उनके नाम से और उनको पूजा करते हैं। पोला पर्व पर की गई चर्चा के दौरान कोसमी सरपंच गगन नकपुरे ने इस पर्व को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा पर्व बताया। मैं ग्राम पंचायत कोसमी सरपंच गगन नकपुरे। सर, क्या कार्यक्रम हुआ आज? पोला पर्व यहाँ पर मनाया गया है। प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत कोसमी में यह पोला पर्व को मनाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से किसानों का यह त्यौहार होता है, जिसमें बैल जोड़ियों को प्रमुख रूप से यहाँ पर लाकर उन्हें सजा कर यहाँ पर लाया जाता है।
और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यह त्यौहार जो है मनाते रहना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसमें हम इस प्रकार से यह त्यौहार को मनाते हैं। पोला पर्व पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी तरह ग्राम पंचायत गोंगलई में भी पोला पर्व का खासा उत्साह देखा गया, जहां किसानों द्वारा बैलजोड़ी की पूजा अर्चना कर पारंपरिक गीत गाए गए। मैं गंगा प्रसाद लिल्लारे, ग्राम पंचायत गोंगली सरपंच। सर, आज बैलों की पूजा पाठ की आपने किस लिए की और क्या मान्यता है इसकी? ये हमारे कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है। पोला पाटन का पर्व है। ये पूरे गांव के जो हमारे यहाँ बैल रहते हैं पशु, उनकी बोलते हैं शादी होती है आज, उनको बड़ा सजा के लाया जाता है और सब भाईचारा से एक दूसरे को तिलक करते हैं। जानवरों को तिलक करते हैं, बैलों को तिलक करते हैं, मंदिरों में जाके तिलक करते हैं। सब एक दूसरे घर में जाकर के एक दूसरे को बधाई देते हैं। पोला बटन का पर्व ये बहुत हमारे वर्षों से चले आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में भरवेली में भी पोला पाटन पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ बैल जोड़ियों को पटेलबाड़ा से दुर्गा चौक मैदान लाया गया, जहां अतिथियों द्वारा बैल जोड़ियों की पूजा की गई और किसानों को उपहार भी दिए गए। फिर बैल जोड़ी के स्वास्थ्य और सजावट के आधार पर पुरस्कार भी दिए गए। इस वर्ष प्रीतम सौलखे की बैल जोड़ी को पहला इनाम साइकिल, सियाराम डहारे को दूसरा इनाम कुर्सी सेट और उत्तम सौलखे को तीसरा इनाम मोबाइल सेट दिया गया। कि किस तरह से साज सज्जा है आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमेशा भरवेली थाना श्री विश्वकर्मा जी सरपंच के साथ आज का हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि खान प्रबंधक भरवेली खान चाचा, जैसे कि पोला किसानों का महत्वपूर्ण पर्व रहता है, आपके यहाँ किस प्रकार की तैयारी की गई और किस प्रकार का ये पर्व को मनाया गया? हमारे यहाँ पर क्या है, पूरे समस्त किसान मिलकर के इस पोला का त्यौहार मनाते हैं और इसमें मैनेजमेंट के प्रबंधक जी और थाना प्रभारी और अशोक बजाज उद्योगपति, ये लोग हमको सहमति के अनुसार हमको मदद करते हैं, इनाम देते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। और किसान द्वारा पहले जोड़ी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में टीका लगाया जाता है, उसके बाद में भी इनाम वितरण किया जाता है। जोड़ियों की बात करते हैं, कितनी जोड़ी आई है, किस प्रकार से यहाँ आती है रैली के रूप में? 50 जोड़ आई है। उसमें से चुनौती करके समिति चुनती, निर्णय पार्टी, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक इनाम दिया जाता है। बताएं चाचा, पोला पाटन पर्व मनाया जाता है, भरवेली की बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार का मनाया जाता है? भरवेली में पोला पर्व 2006 से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसको हमारे पूर्व उप सरपंच मोहन भाई, धीरन भाई लोग ने एक छोटी सी प्रॉपर्टी चालू की थी, जिसमें माइन के
पिंटू का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और एक किसान समिति एक उसमें मैं उसका अध्यक्ष हूँ और पूरे किसान मिलके गांव के छोटे बड़े सब लोग मिलके इस त्यौहार को एक बड़े रूप से विस्तार रूप कराया गया, जिसको हमको माइन के द्वारा और यहाँ बजाज कंपनी जो है और हमारा थाना जो रहता है, यहाँ का थाना का जो स्टाफ पीआई होता है, वो हमको पूरा सपोर्ट कर इस कार्यक्रम को किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे किसान भाई अच्छी से अच्छी जोड़ी पालते हैं, जिसमें इसको इनाम दिया जाता है और उनको सजा के लाया जाता है पोला पर्व में, जिससे कि किसान ये पोला पर्व बनाने का मेन मकसद है, जब किसान पूरा खेती के काम से ये हो जाता है तो अपने पशुधन की पूजा करता है। इस समय में पोला पर्व का मेन मकसद है पशुधन की पूजा करना और किसान पशुधन की पूजा करने के लिए अपने पूरे बैल को लेके सजा के परिवार से उनके लिए मीठा अनाज का व्यवस्था बनाते हैं और उनका भोजन कराते हैं। पोला पर्व को किसान समिति के सभी मेरे साथ सहयोग करते हैं किसान समिति में और पूरे लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और भरवेली में एक विशेष रूप से जाति धर्म को छोड़कर सभी धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर इस त्यौहार में सहयोग करते हैं। यह हमारे लिए एक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 22 अगस्त को देश के तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहेंगे। वहीं बैंकों के कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल कर सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के संबंध में यूनियन से जुड़े पदाधिकारी अग्रणी बैंक के सहायक प्रबंधक AM उर्डे ने बताया कि यूनियन के आह्वान पर 22 अगस्त को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया जा सकता है। अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक अनिल बागमारे ने बताया कि हड़ताल के लिहाज से आम लोगों को दिक्कतें न हो, इसकी सभी तैयारियां की गई हैं। उच्चाधिकारियों के द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे ATM में हड़ताल के दिन पर्याप्त राशि रखें। आम जनता को तो कोई इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, सिवा जो उन्हीं लोगों को होगी तकलीफ जो ब्रांच में जाकर अपना कार्य करते हैं। BC द्वारा तो उनके कार्य होने ही है तथा अपने जो ATMs हैं, ATMs के द्वारा भी ATM के कार्य भी हो रहे हैं। बैंकों को वैसे उनके कार्यालय से भी उनके हायर अथॉरिटी से भी निर्देश आ चुके हैं कि वो अपने कैश वगैरह जो है ATMs में वो पूरा ये भर के रखें सो दैट लोगों को किसी को तकलीफ ना हो। सर इसमें क्या व्यवस्था होगी सर? जैसे मान लीजिए ये जो ब्रांचेस में जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्रांचेस में जो जा रहे हैं ऐसे ही लोगों को अभी हमारे यहाँ पर करीब 300 जो BCs कार्य कर रहे हैं तो उनके द्वारा तो लोगों को सुविधा तो मिलेगी ही मिलेगी और साथ ही साथ करीब 125 हमारे ATMs हैं तो ATM से द्वारा तो सुविधा मिलेगी। चलिए खबर कोतवाली से ये आई है कि कोतवाली पुलिस ने सोमवार को नगर के इतवारी बाजार के पास जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को 52,890 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से 7 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए जुआ खेल रहे 10 लोगों को एक बड़ी रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिन पर जुआ एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि इतवारी बाजार में दादावाड़ी स्कूल के पास कुछ लोग जो है जुआ खेल रहे हैं, हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलकर अवैध लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो फिर सूचना पर पुलिस टीम द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। दबिश देते 10 आरोपियों को कुल गिरफ्तार किया है और वहाँ से 52,980 रुपये, 52 दासपत्ती और 7 मोबाइल जो है जब्त किए। क्या कार्रवाई के खिलाफ अभी जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर इनको कार्रवाई की जाएगी। जिले के बेसहारा, गरीब और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उनके पुनर्वास को लेकर सरकार के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जनशिक्षा केंद्र बालाघाट के द्वारा आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र और CWSN छात्रावास में ऐसे बच्चों को आश्रय देकर एक अनूठी पहल की गई है।
और बच्चों को हर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीआरसी नरेंद्र राणा के प्रयासों से समस्त छात्र छात्राओं को टाई बेल्ट सहित अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस स्कूली सामग्री को पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। डाइट स्कूल में कौन सी क्लास पढ़ते हैं? चौथी। अच्छा ये बताएं बेटा, जो ड्रेस आपने पहना है कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, टाई बेल्ट भी आपको मिली है? अच्छा, इसके पहले जब टाई बेल्ट नहीं मिला था आपको और आप ड्रेस पहन के जाते थे तो उस समय कैसा लगता था? अच्छा नहीं लगता, अब अच्छा लगता है। इस संबंध में पद्मेज न्यूज से चर्चा के दौरान बीआरसी श्री राणा ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बच्चों में स्मार्टनेस लाने की मंशा से यह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल सहित अन्य सामग्रियों की व्यवस्था भी की जाएगी। हमारे विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बालिका का है, बालक का है। इसमें जो ये प्रबंधन समिति के द्वारा इसका संचालन किया जाता है और मैं इसको निरंतर देखते रहता हूँ। तो मैंने महसूस किया कि हमारे बच्चों में भी एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों के तर्ज पर उसमें स्मार्टनेस होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रबंधन समिति को निर्देश दिया कि समस्त बच्चों के लिए जो है वो टाई और बेल्ट भी बाकायदा आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र के नाम का बना हुआ हो और जूते नए और मोजे। और इस तरह से बच्चा जब स्मार्ट रहेगा तो उसका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है वो बुद्धि जन्म लेती है, तो स्कूल में भी वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे और उन्हें उनके मन में ऐसी हीन भावना भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बच्चे अनाथ हैं, बेघर हैं, पन्नी बिनने वाले हैं और ये दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ आए हैं। तो हमें इन्हें किसी भी प्रकार की कमी महसूस होना नहीं देना चाहते और उसी में एक ये प्रयास है कि इनको हमने इस वर्ष जो है टाई बेल्ट जूते मोजे इस तरह से तमाम प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने जिले के कॉलेज में 25% सीट बढ़ाए जाने और एक साइंस कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोता ने कहा कि वे छात्रों के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। बताएं, अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अतिशीघ्रता के साथ इसलिए आहूत की गई है कि बालाघाट में छात्रों के हितों को दरकिनार करते हुए बीजेपी शासन द्वारा, शिक्षा मंत्री, कुल सचिव द्वारा और कॉलेज प्रशासन द्वारा जिस तरीके से दिग्भ्रमित करते हुए लगभग हमारे गरीब कमज़ोर परिस्थिति के जो छात्र हैं उनके 500 से 600 एडमिशन नहीं हो पाए और वो बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं, उन सबको न्याय दिलाने के लिए हमारे द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है। हमारी मांग है जिला प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से, कुल सचिव जी से, शिक्षा मंत्री से एवं मुख्यमंत्री से कि समस्त बालाघाट जिले के कॉलेजों में 25% सीटें तत्काल बढ़ाई जाए, नहीं तो बच्चों का साल खराब होगा। नंबर 1। नंबर 2, बालाघाट जिले में जैसे कि आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों से एक परिवार का शासन चला आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि रेंजर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और जीएसटी पीजी कॉलेज के अलावा एक गर्ल्स कॉलेज हमारे यहाँ पर है। साइंस कॉलेज के सबसे ज़्यादा छात्र होते हैं साइंस कॉलेज, फिर भी हमारे यहाँ सेपरेटली साइंस कॉलेज स्थापित नहीं हो सका, कारण कमज़ोर नेतृत्व को मानता हूँ। मेरा शासन से निवेदन है और माननीय हमारे यहाँ के विधायक और कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि तत्काल 2018 के चुनाव के पहले कम से कम एक साइंस कॉलेज का शिलान्यास कर दीजिए। बालाघाट मेडिकल कॉलेज तक तो बहुत दूर की बात, तुलादहन हमारे द्वारा किया जाए। उसके आने वाले 7 दिनों के अंदर कॉलेजों में तालाबंदी का काम हमारे द्वारा किया जाएगा और उसके आने वाले 7 दिनों के अंदर बालाघाट जिला पूर्ण बंद करने का आह्वान हमारे द्वारा किया जाएगा। छात्रों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर रही है और आगामी समय में इन छात्रों के हित की लड़ाई के लिए हमने कमर कस ली है और हम इनको हक और न्याय दिलाकर रहेंगे। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि कॉलेज में सीट बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलन किया जाएगा। द्वारा इन बच्चों की जो तकलीफें हैं बहुत प्रमुखता से उठाई जा रही है, लेकिन यहाँ अंधा बहरा और गूंगा शासन लगा हुआ है। कॉलेज के अंदर
वहाँ के प्राचार्य तानाशाही कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो वो उनको देख लेने की धमकी देते हैं और उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे भाइयों द्वारा कुछ दिन पहले चक्का जाम किया गया कॉलेज प्रशासन के अंदर। मेरा ये आरोप है कि पूरी तरीके से वो बीजेपी के हाथों में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ABVP, उनके बच्चों को उनकी ताकत बढ़ाने के लिए कम परसेंटेज वाले बच्चों को आप एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनका परसेंटेज अच्छा है लेकिन वो रोड पे घूम रहे हैं। आज की तारीख में 500 से 600 बच्चों का जीवन दांव पे लगा हुआ है। भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वाजिब है आपको उसके आधार पर शिक्षा का मूलभूत अधिकार देने के आधार पर आपको परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। हमारी मांग, इनकी मांग केवल है कि जितनी वहाँ पे सीटें उनको 25% में बढ़ाओ और जो 5 से 6 बच्चे वहाँ पे रोड पे आपके प्रति खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं वो उनका जीवन सुधर जाए। क्या मांग कर रहे हैं बच्चे, क्या इसमें गलत है? आज कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। जितने भी हमारे यहाँ वहीं छात्र छात्राओं ने कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप भी लगाए हैं। एडमिशन नहीं हो रहा है और 47-48% वालों का एडमिशन हो रहा है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न ये सब एडमिशन नहीं करा रहे हैं। सर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं होता। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए, फर्स्ट डिवीज़न वाले एंड सेकेंड डिवीज़न वाले। बोलने के लिए जो आए हैं हम लोग यहाँ पर, ये गरीब छात्र छात्राओं को जो 500 से 600 छात्र छात्राएं जिनमें शामिल है उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया है। तो इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए आए हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री, कुल सचिव और जो सरकार की नीति है सबका साथ सबका विकास और सब पढ़ें सब बढ़े, इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कॉलेज में एक तरह से गुंडागर्दी चल रही है। कम परसेंट वालों का एडमिशन हो चुका है और अधिक परसेंट जो गरीब छात्र छात्रा उनका एडमिशन नहीं हो। नारबोद की छुट्टी निरस्त किए जाने से नाराज कुछ लोगों ने सोमवार को जिला अस्पताल के सामने चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे इन नागरिकों ने जिला प्रशासन के उस फैसले पर ऐतराज जताया है जिसमें नारबोद की छुट्टी को निरस्त कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व की तरह नारबोद की छुट्टी घोषित किए जाने की मांग कर रहे थे। इसका कारण ये है कि ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजों के ज़माने से, या जो भी कहना चाहिए अपने को, जहाँ तक हम लोग अभी तो ज़्यादा उम्र के नहीं हुए, लगभग 35 या 40 साल के आसपास के ही हैं, तो हम लोग जो इतिहास को दोहराते हुए और उसको देखते हुए आ रहे हैं, अपने पूर्वजों की परंपरा को चलाते हुए आ रहे हैं, उसमें हमको मालूम था कि नारबोद के दिन एक छुट्टी घोषित होती है। क्या होता है कि किसान आदमी काम करके अपना जब वो पूरे कामों से खत्म हो जाती, मतलब हो जाता है उसका खत्म परा वरा, उसके बाद में आता है पोले का त्यौहार। और वो दूसरे दिन क्या होता है, सारी बीमारियां और बहुत सारी बुराइयां जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए होता है नारबोद का त्यौहार। ये ऐतिहासिक रूप से अभी तक के होते आया है कि नारबोद की कलेक्टर के द्वारा जो 3 दिन की छुट्टियां होती है उसमें से एक छुट्टी हमेशा घोषित होती आई है। स्थानीय अवकाश मतलब जो भी कहे उसको, तो ये हमेशा हम लोगों ने देखते हुए आया। और इसी बार परंपरा को तोड़ते हुए ये बहुत गलत हुआ है कि इस बार जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी गई। हम इसी का विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्वक मतलब इसको अंजाम दे रहे हैं। नारबोद पूरे ही हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो बालाघाट और छिंदवाड़ा में लगा हुआ पारंपरिक त्यौहार है, जो आज पोला है और पोला के बाद कल नारबोद होती है। उस छुट्टी को इन्होंने इस साल घोषित कर दिया है और इस कारण से ये रोष व्याप्त है। और नारबोद एक पारंपरिक त्यौहार है और इसको छोटे से बड़ा व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, हर जाति बिरादरी का व्यक्ति मनाता है। और ये सुबह परंपरा चालू होती है और दिन भर ये त्यौहार चलता है नारबोद का। लोगों को तितर बितर करने के लिए कोतवाली पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। कुछ ही देर बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। कल जो पर्व है नारबोद की छुट्टी, उसमें जो है प्रशासन द्वारा जो है कल का छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इसको लेकर के यहाँ के कुछ लोगों द्वारा यहाँ जिला अस्पताल के सामने बीच रोड पर खड़े हो गए थे, जिनको समझाइश देकर हटाया गया। सर 2 लोग को थाने भी ले गए सर। जो 2 लोगों को ले गए थाने समझाइश देने के लिए, जो कि पुलिस से जब्त कर रहे थे। भरवेली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी
राजासी मरावी को गिरफ्तार कर लिया है। भरवेली निवासी इस आरोपी को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार इस 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे मुंडीवाड़ा कटंगी में एक किराए के मकान में उसके साथ रहता था। इस सूचना पर पुलिस ने वहां छापा मारकर लड़की को बरामद किया, फिर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। धन सिंह धरवे, उप निरीक्षक थाना भरवेली। सर, एक आरोपी को गिरफ्तार करके लिया है आपने, कहाँ से लाया और क्या नाम है सर इसका? ये राजा मंडावी है। हमारे यहाँ अभी 2 महीना पहले 363 का मामला कायम हुआ था। उसकी तलाश पता साझी करे जो साइबर सेल की लोकेशन के आधार पर हम उसको सिवनी, बरघाट तलाश पता साझी किए। फिर लोकेशन के आधार पर फिर कटंगी गए हम लोग। फिर कटंगी में लोकेशन के आधार पर पता कि वहाँ पर मुख्य सूचना मिली कि एक लड़का लड़की वहाँ किराए से रहते हैं। फिर मुंडी बाड़ा गाँव करके है, वहाँ पर गए तो एक देवेंद्र बरकड़े के यहाँ जहाँ पर किराए से रहते थे वहाँ पर गए, हमको मिली। उसके पिताजी हमारे साथ गए थे। फिर वहीं पर उसको दस्तयाब करके उससे फिर लेकर आए थे। लड़का वहाँ पर हमको नहीं मिला था, भाग गया था। तो ला करके फिर उससे पूछताछ करके लड़कियों से पूछताछ करके बयान लिए और उसने फिर बताई कि मेरे को जो राजा नाम मंडावी है 22/6/2017 को बहला फुसला कर मैं तेरे साथ शादी करूँगा, तू मुझे पसंद है करके ज़बरदस्ती करके घर में ही उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद में फिर उसको ज़बरदस्ती लेकर के फिर घर से लेकर के सिवनी ले गए। सिवनी से बरघाट घुमाते हुए कटंगी में एक किराए का मकान कर रखा था। फिर उसके आधार पर फिर उसकी धारा 376, 3/7, 3/4 और 4/5 फास्को एक्ट की धारा इजाफा किया गया है। जो फिर आरोपी की तलाश पता साझी आज की गई। जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जो राजा मंडावी बस स्टैंड भरवेली बस स्टैंड बालाघाट में देखा गया है। जो पुलिस स्टाफ की हमराय से आज उसको यहाँ पर घेराबंदी कराई था, छानबीन की जो बस स्टैंड पर चालक पास में मिला। चलिए आपको बताएं कि अग्रवाल महिला मंडल द्वारा रानी सती दादी जी का भाद्रपद महोत्सव का आयोजन सोमवार को अग्रसेन भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में श्रीमती ज्योति खेमुका द्वारा दादी जी का मंगल पाठ का गायन किया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम भी हुए। भवानी शंकर टेकड़ीवाल। सर, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है? और ये राजस्थान में मेला भरता है इसका दादी माँ का, जिसको वहाँ के अग्रवाल समाज बहुत मानते हैं। उसी की पूजा अर्चना के लिए ये सब उसी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। कब से किया गया है? ये वर्षों से चला आ रहा है। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम, आज अमावस्या रहती है भादव पक्ष की, उसी में होता है। क्या मान्यता है? मान्यता वहाँ जो इसको अपनी कुलदेवी के रूप में मानते हैं, उसी के उसमें ये किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? ये अग्रवाल समाज द्वारा किया जाता है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे भैया? कार्यक्रम उनका पाठ किया जाता है, पाठ के बाद उनका प्रसाद और ये रहता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर वर्ष 2018 का चुनाव लड़ेगी। यह बात की घोषणा आम आदमी पार्टी प्रदेश महिला विंग की सह संयोजिका लक्ष्मी चौहान ने की है। संयोजिका लक्ष्मी चौहान ने सोमवार को बालाघाट का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जिलेवासी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए यहाँ के शासकीय कार्यों की तुलना दिल्ली से की, साथ ही आगामी चुनाव दिल्ली मॉडल की तर्ज पर लड़ने की बात कही। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मी चौहान है। मैं आम आदमी पार्टी में प्रदेश महिला विंग की सह संयोजिका हूँ। और सर, जैसा कि आज के हालात ऐसे हो रहे हैं कि जनता
कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बहुत त्रस्त हो चुकी है। जनता ऑप्शन ढूंढ रही है कि जनता के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस ने लूटा वही काम अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी कांग्रेस से भी 4 कदम आगे जाके लोगों के साथ अत्याचार में भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। ऐसे में जनता ढूंढ रही है कि हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो जनता की सुने और जनता के काम करे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। दिल्ली में जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए हैं वो जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मकसूद खान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनिल धवारे को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शहरवासियों को सुअरों से निजात दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मकसूद खान ने बताया कि जगह जगह से स्वाइन फ्लू की शिकायतें मिल रही हैं, जिसकी रोकथाम के लिए शहर में घूमने वाले आवारा सुअरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देने आए कि शहर में स्वाइन फ्लू की दस्तक शुरू हो चुकी है। पूर्व में भी जरामू गांव में एक महिला ऐसे मर चुकी है और 2-4 दिन पहले पूर्व पार्षद बारासूनी के भी इसके शिकार हो चुके हैं और ये जनहित का मामला है। और हमारा नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि स्वाइन फ्लू जो फैलता है सुअरों की वजह से, और शहर में धमा चौकड़ी कर रहे सुअरों को पकड़ के जंगल में छोड़ा जाए, क्योंकि गाय भैंस को तो गौशाला में दे, लेकिन इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और हमारा खासकर जो जनहित, क्योंकि बचाव ही बीमारी का इलाज है, इतनी खतरनाक बीमारी है, गरीब लोग इसका इलाज भी नहीं करा पाएंगे। तो हमारा हमने अनुरोध किया है, और अगर हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो झुग्गी झोपड़ी को उग्र आंदोलन करें। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धवारे ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सुअरों को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही साफ सफाई के साथ शहर भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने शहर वासियों से स्वच्छता रखने, सुअरों को बचा हुआ भोजन न देने और नगर पालिका के इस अभियान में सहयोग प्रदान करने की अपील की है। सर, आपके यहाँ आज झुग्गी झोपड़ी कुछ लोग आए थे कि सुअर पकड़ने की मुहिम तेज की जाए, कैसे क्या मामला सर? ज्ञापन नहीं, हमारा 2-3 दिन पहले से ही सुअर पकड़ने के अभियान चालू कर दिया। नगर पालिका ने बाकायदा सुअर पकड़ रहे हैं, उसकी बाकायदा फ़ोटो खींच रहे हैं, और हम उधर जंगलों में छोड़ते जा रहे हैं, उसकी भी फ़ोटो खींच रहे हैं। पर सुअर शहर में इतनी अधिक मात्रा में है कि 100 है, अगर उसको पकड़ने जाओ तो 2-3 पकड़ में आती है, बाकी सब भाग जाती है। तो मैं आम नागरिकों को भी चाहूँगा कि आप सुअर जहाँ दिख रही है तो उस नगर पालिका को सूचित करवा करके, या तो फिर आप खुद भी पकड़ने की व्यवस्था करें, या फिर दूसरा भी तरीका है ख़त्म करने का सुअरों को। तो खाना देना नहीं रहा, और हाँ, और घर वाले अपना बचा हुआ खाना सुअरों को मत दें, सुअरों को आजू बाजू ना पनपने दें, और आम नागरिक भी आजू बाजू गंदगी ना फैलाए। वारासूनी के वार्ड क्रमांक 9 और 10 में 21 अगस्त को होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर के दौरान दवाइयों का वितरण भी किया गया। विगत 2-3 दिन पहले यहाँ पर किसी हितेश गदगिया जी की स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव के माध्यम से डेथ हुई थी। उसी के तारतम्य में जनमानस में थोड़ा स्वाइन फ्लू को लेकर थोड़ी सी भ्रांतियाँ थी और थोड़ा सा डर बना हुआ था। उसके लिए दिनांक 20 तारीख से हम वार्ड नंबर 9 और 10 में और सिविल अस्पताल बालाघाट के अंदर स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए होम्योपैथिक दवा इन्फ्लुएंजिनम 200 का वितरण जन सामान्य को किया जा रहा है। यह आयुष विभाग जिला बालाघाट डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े हमारे जिला अधिकारी के माध्यम से कार्य योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सभी लोगों को, चाहे वो इन्फेक्टेड हो या सामान्य जन हो, उनको इन्फ्लुएंजिनम 200 होम्योपैथिक दवा वितरण की जा रही है। यह दवा जो है स्वाइन फ्लू की रोकथाम में काफ़ी कारगर साबित हो रही है और इस तारतम्य में हमने सभी लोगों को इसी तारतम्य में वार्ड नंबर 2, 9 और 10 में हमने थोड़ा सा भ्रमण किया। भ्रमण करके हमने जनसामान्य की समस्या जानना चाही। स्थिति यहाँ पर अभी कंट्रोल में है और कोई भी किसी प्रकार की
केसेस मिलने की संभावना नहीं है। नगरपालिका के कर्मचारी की मौत स्वाइन फ्लू से हुई, उसके बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल था। मेरे खुद के द्वारा इस पूरे मामले में पैनी नज़र रखी जा रही है और देखा होगा आपने कि 18 तारीख को घटना घटी और 2 दिन में ही 19 और 20 2 दिन में हमारे नगर के कर्मचारियों ने इस जबरदस्ती से बढ़िया ढंग से काम किया है, इस ईमानदारी से काम किया है कि आज पूरे शहर का दर्द खत्म हो गया है। पूरी टीम वार्ड नंबर 9 जहाँ का वो निवासी था, हितरगंज भी है, उसके वार्ड में शिविर लगाए गए, सफाई की गई, नालियों में पाउडर डाले गए, मलेरिया लाई गई, वहाँ कैंप लगाए गए, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, सबका उपचार किया गया बच्चों का, जो सर्दी खांसी वालों का, बुखार वालों का, हॉस्पिटल में शिविर लगाए गए, लगातार मुफ्त दवाई बांटी जा रही है। एक चीज़ देखा मैंने मौत के बाद, एक भय का माहौल था। हमने कल, आपने देखा होगा, कल हमने डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर तापड़े जी के साथ अयोध्या बस्ती का भ्रमण किया। हमारे जाने से लोग घर से बाहर निकले, लोगों का भय खत्म हुआ, लोगों ने जांच कराई और आज हमने कहा था कल सबसे कि आज अपने बच्चों को स्कूल भेजे। आज सब बच्चे स्कूल गए और जो हम चाहते थे कि आज पूरे शहर की स्थिति सामान्य है, कोई डरा हुआ नहीं है। 2 दिन से जो मैंने कहा कि जो सराहनीय काम हमारे कर्मचारियों का, नगरपालिका कर्मचारियों का, हमारा था कि सबसे बड़ी बात थी शहर से सुअरों को हटाना। नगरहित और जनहित में हमारे कर्मचारियों ने थोड़ा सख्ती का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि हम चाहते हैं हमारे नगर में दूसरा कोई केस ना निकले। वाराणसी में भी तान्हा पोला पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के पटेल बालचंद ठाकरे के बाड़े से पूजा की थाली निकाली गई, जो जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, भाजपा नेता विक्रम देशमुख द्वारा बैलजोड़ियों की पूजा अर्चना कर किसानों को उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
वर्षों से लगातार जो है वाराणसी क्षेत्र में ये परंपरा संस्कृति बहुत अच्छे पोला के रूप में मनाई जाती है। और ये पोला पर्व कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्र किसानों से जुड़ा हुआ पोला पर्व है। इस पोले पर्व के माध्यम से हमारे किसान, हमारे गांव के लोग कामना करते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, इसमें कीड़े न लगे, हमारी फसलें खराब ना हो, ऐसी कामना ऊपर वाले से की जाती है, अच्छा पानी गिरे। और दूसरा महत्वपूर्ण पोले का जो कारण होता है कि अभी परे लग गए हैं, परे लगने के बाद जो है इस परे लगने में हमारे पशुओं का विशेष मेहनत रहती है, बैलों का। आज पोले के अवसर पर हम हमारे किसान, गाँव के लोग बैलों को सजाते संवारते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो एक प्रकार से इन पशुओं की मेहनत से जो फसल हो रही है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की उपासना का पर्व गणेश उत्सव 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस पर्व के मद्देनजर वाराणसी के मूर्तिकारों ने गजानन भगवान की मूर्ति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। और कुछ मूर्ति सुखाने की है, मौसम की वजह से लैंप लगा कर के सुखाते हैं, इनको कंडे और कोयले सुखाते हैं और उसके बाद में कलर कर देंगे। और इस बार भी महंगाई बढ़ी है सर? हाँ, कलर में महंगाई बढ़ी है। तो इसके दाम मिलते हैं उसके दाम मेहनत करते हैं आप? ग्राहकों से 5-25 तो बढ़ाना पड़ेगा रंग की। तो ये थे आज के समाचार। अपहरण किए गए एक युवक को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कराया मुक्त। अपहरण कर तेलंगाना राज्य के करीमनगर ले गए थे इस युवक को। मामला 35,000 के लेन देन का। 4 आरोपी गिरफ्तार। परंपरा के अनुसार मनाया गया पोला पाटन पर्व। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को बंद रहेंगे तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल कर बैंक कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर खोलेंगे मोर्चा। 50,000 से अधिक रकम के साथ 10 जुआरी गिरफ्तार, 7 मोबाइल भी जब्त। कोतवाली पुलिस की कार्यवाही। प्राइवेट स्कूल के छात्रों की तरह अप टू डेट हुए CWSN और RST के छात्र। जन शिक्षा केंद्र बालाघाट ने उपलब्ध करवाई आवश्यक शैक्षणिक सामग्री। और साइंस कॉलेज खोले जाने और कॉलेज में 25% सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जिले भर की ताजा तरीन जानकारियां और घटनाक्रमों के लिए देखते रहिए पद्मेज न्यूज और हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।